औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्यारा सा कॉल सुनिए कि माँ बाप के साथ तुम्हारा ताल्लुक़ ऐसी कहानी है जिसे तुम लिखते हो और तुम्हारी औलाद पढ़कर सुनाती है। यानी कि हम बहुत सारी ज़िंदगी की तलख़ियाँ, बहुत सारे काम, बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी उलझनें जो हैं वो हम अपने बच्चों के सामने मियाँ बीवी अक्सर डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं। और इवन के बाज़ दफ़ा इन्हीं तलख़ियों और इन्हीं मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए मियाँ बीवी का रवैया इतना तल्ख़ हो जाता है कि समझ नहीं आती कि वो बच्चे जो सामने बैठे होंगे वो क्या समझेंगे, जो आपकी औलाद है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मसाइल हर घर में होते हैं। अगर वो बड़ों की बात है तो आप जो है वो एक साइड पे होके बच्चों से हटकर आप डिस्कस करें, बच्चों को दरमियान में ना लाएं। क्योंकि बच्चे असर लेते हैं, जो आपके मसाइल होंगे, जो आपकी परेशानियाँ हैं, जो आपकी तल्ख़ कलामी है, वो बच्चों पे असर अंदाज होती है। आप अगर इस तरीके से ऊंचा बोलेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे, तो बच्चों पे नेगेटिविटी पैदा होती है, बच्चे वही असर कबूल करते हैं। अब बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखने में आता है कि और बच्चों को इंतहाई प्यार से टैकल करें। आप बच्चों के साथ जितना मुखलिसाना रवैया रखेंगे, जितना बच्चों को प्यार से समझाएंगे, वो बच्चों पे लॉन्ग लास्टिंग रहेगी वो बात। और जितनी आप मार धाड़ करेंगे वो बच्चे कभी आपका असर कबूल नहीं करेंगे। अगर बच्चों को समझाना है और बच्चों को कामयाब तरीन शख्सियत बनाना है तो माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों के साथ प्यार का रवैया रखें। आप सोच सकते हैं कि बच्चों के दिमाग में किस कदर खूबसूरत एक घर बना होता है। उनका एक ख्वाब है कि मेरा एक घर है, मेरा एक रिहाइश है, मैं जहाँ रह रहा हूँ। तो आप उसके रिहाइश को और उसके दिलो दिमाग को, वो जो दिल में और दिमाग में एक छोटा सा घर उसने बसाया हुआ है, उसको कायम और दायम रहने दें। अगर आप उसको मारते हैं, बेवजह मारते हैं, पढ़ाई पे मारते हैं, तो आप प्यार से समझाएं कि बेटे आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी ज़िंदगी कभी नहीं सुधरेगी। आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको असबाक याद करने पड़ेंगे, आपने अच्छा इंसान बनना है। आपकी शख्सियत पढ़ाई के बगैर उजागर नहीं हो सकती। तो प्यार से समझाने के भी कितने तरीके हैं। जब आप बच्चों को मार धाड़ करते हैं तो बजाय बच्चों पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ने पे नेगेटिव असरात आते हैं और बच्चों की ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती है। तो खुदाया अगर आप अपने बच्चों की ज़िंदगी को उनको आला मकाम पर लेकर जाना चाहते हैं तो अपने बच्चों से दरगुजर करें और जो भी मामला है वो प्यार से समझाएं। जो बड़ों के मसाइल हैं वो अलग से डिस्कस किए जाएं, अलग कमरे में बैठकर बोला जाए। जो भी मीटिंग्स हैं वो बड़ों की बड़ों तक रहनी चाहिए और जो छोटों के मामलात हैं वो छोटों तक महदूद रहने चाहिए। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से बहुत सारे लोगों ने असर लिया होगा और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से ये चीज़ अच्छी लगी होगी कि हमने अपने ज़िंदगी के मामलात को किस तरह चलाना है। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।